आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि समाज को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में कई अपोजिशन पार्टियों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के बयानों में तजाद है और दोनों मिलकर मुल्क के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दोनों मुसलसिल उकसावे वाले बयान दे रहे हैं और तशद्दुद और जुल्म के तई गैर हिस्सास बने हुए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में हुए तशद्दुद का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी शाह की हुकूमत की नाअहली साबित हो गई है और ये हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। मौजूदा हुकूमत लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराने में नाकाम रही है। कांग्रेस सदर ने कहा कि आसाम में NRC नाकाम साबित हुआ। हुकूमत अब कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जो कौमी सतह पर NRC से पहले का अमल है। उन्होंने कहा कि मुखालिफत की फौरी वजह CAA और NRC है, लेकिन समाज की वसी सतह पर इश्तियाल दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असली मौजू मईशत की गिरती हालत और इक़्तिसादी तरक्की की शरह का सुस्त पड़ना है। समाज के गरीब और महरूम तबके को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के पास इसका कोई जवाब नहीं है और मुल्क की तवज्जो हटाने के लिए तकसीम और पोलराइजेशन पर मबनी सियासत की जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत जुल्म ज़्यादती और नफरत पर उतर आई है और लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल बनी हुई है, आइन को कमज़ोर किया जा रहा है और हुकूमत की ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस की ताकत इस्तेमाल करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान और तुलबा को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आबादी के एक बड़े हिस्से का इस्तेसाल किया जा रहा है और उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। शहरियों के ताउन से मुल्क भर में नौजवान एहतजाजी मुखालिफत कर रहे हैं। हमारी काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और मेन बात ये हुई कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोज़गारी की सिचुएशन है, उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ में युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देश की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी पे, रोजगार पे, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर फेल हो गए हैं। रेजोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, डिटेल्स आपको येचूरी जी, आज़ाद जी और बाकी पार्टी के नेता देंगे। बट मेन मैसेज ये है कि आज जो युवाओं की आवाज़ उठ रही है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को उस आवाज़ को सुनना चाहिए और उस आवाज़ को भविष्य के बारे में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एक बार फिर पटरी पे आएगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये मेन मैसेज है। धन्यवाद। We had a very good discussion. अभी राहुल जी ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अब जो 3 घंटे की मीटिंग 20 राजनीतिक दलों ने मीटिंग की और इसमें सभी देश के सभी भागों से आए हुए, कश्मीर से लेकर केरला और तमिलनाडु और ईस्ट तक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें थे और 3 घंटे की चर्चा के बाद रेजोल्यूशन अभी आपको 10 मिनट में उसकी हार्ड कॉपी मिलेगी। लेकिन उस रेजोल्यूशन में क्या, एक तो ये बताया गया कि पिछले 6 साल से जो देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति,
और महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों की जो दिशा इस देश में हो रही है, ये तमाम चीजों की तरफ केंद्रीय सरकार का कोई ध्यान नहीं और ये तमाम बातें सरकार की प्राथमिकता में नहीं आती। नकाबपोश लोगों के हमले के बाद हालात मजीद कशीदा होते देख जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने टीचरों से कैंपस में हालात मामूल पर लाने और एकेडमिक सरगर्मियों को शुरू करने की अपील की है। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने पीर को कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन के 2 ओहदेदारों ने यूनिवर्सिटी में इंतजामिया के साथ ताउन न करने का ऐलान किया है। जेएनयूटीए ने अपने आम मीटिंग में तजवीज़ पास करके इसकी हिमायत की है। इंतजामिया ने 10 जनवरी को 2 सर्कुलर जारी किए थे जिनमें टीचर्स से तुलबा के रजिस्ट्रेशन के वक्त दफ्तर में रहने और क्लास शुरू करने की अपील की गई थी। ताहम कैंपस में माहौल मामूल पर आ जाए और एकेडमिक सरगर्मियाँ फिर से शुरू हो सके, लेकिन टीचर्स यूनियन ने अपनी आम मीटिंग में ताउन ना करने का ऐलान किया। इंतजामिया ने कहा कि हज़ारों की तादाद में तुलबा ने विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्टर किया है। उनका ये बुनियादी हक है कि वो कैंपस में पढ़ें, लेकिन टीचर्स उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो उनकी सर्विस की शर्तों के खिलाफ है। इंतजामिया ने टीचरों से अपील की है कि वो काम पर लौटें और हालात को मामूल पर लाने में मदद करें। इस दौरान जेएनयू इंतजामिया ने सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ाकर 12 से 15 जनवरी कर दी है। जेएनयू में तुलबा पर हुए हमले और तोड़फोड़ से मुतालिक दिल्ली हाईकोर्ट में पीर के रोज समाअत हुई। समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हमले से जुड़े वीडियोस को लेकर गूगल, एप्पल और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है और हिदायत दी है कि जेएनयू हमले से मुतालिक सभी वीडियोस वो महफूज रखें। जेएनयू के 3 प्रोफेसरों की अर्जियों पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। जेएनयू प्रोफेसरों ने 5 जनवरी को जेएनयू में हुए हमले से मुतालिक जुमे को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए हमले से जुड़े डाटा, सीसीटीवी फुटेज और दीगर सबूतों को महफूज रखने की हिदायत देने का मुतालबा किया था। वाज़ेह है कि तशद्दुद के वक्त व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के वीडियोस और तस्वीरें वायरल हुई थीं जिनमें कई तशद्दुद करने वाले भी थे और इन वीडियोस से उनकी शिनाख्त हो सकती है। जेएनयू के प्रोफेसर अमित परमेश्वरन, अतिल सूद और शुक्ल विनायक सावंत की अर्जी की समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने पहले ही 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी से कोई जवाब नहीं मिला। गौरतलब है कि 5 जनवरी को जेएनयू में दर्जनों नकाबपोश हमलावरों ने कैंपस के हॉस्टल के अंदर घुसकर लड़के और लड़कियों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। कैंपस में भी उन्होंने खूब तोड़फोड़ की। इस हमले में जेएनयू तुलबा यूनियन की सदर आयशी घोष समेत कई लोग जख्मी हुए थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने पीर को कहा कि जामिया ने तुलबा पर हुए वहशियाना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। इस दौरान तुलबा के एहतजाज से पैदा तनाज़े के पेश नज़र जामिया इंतज़ामिया ने सेमेस्टर के बाकी इम्तहानात गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए हैं। इम्तहानात की तारीख अब बाद में तय की जाएगी। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद तुलबा ने वाइस चांसलर का मुहासरा किया और उन पर दबाव डाला कि वो पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ मामला दर्ज कराएं और जब तक एफआईआर दर्ज कराने का अमल पूरा ना हो सेमेस्टर के बाकी इम्तहानात मुलतवी किए जाएं। प्रोफेसर नजमा अख्तर ने यहां उनका घेराव करने के मकसद से आने वाले तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि 15 दिसंबर का वाकया वहशियाना था। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का अमल कल से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बगैर इंतजामिया के कैंपस में दाखिल हुई और यहाँ के बेगुनाह तुलबा को बेरहमी के साथ ज़दोकोब किया। वो पहले दिन से इस वाक़े की मजम्मत कर रही हैं। तुलबा के हक़ में पुलिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि तुलबा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तारीख के मुतालबे पर बज़िद हैं। तुलबा का कहना है कि वीसी उन्हें एक मुतय्यन तारीख बताएं कि वो कब कोर्ट में जाएंगी और कब एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। वीसी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के मसले पर वो कुछ नहीं बोलेंगी। वाज़ेह है कि 15 दिसंबर को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे के बाद जामिया कैंपस में घुसकर पुलिस ने लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की थी और तुलबा को बेदर्दी से पीटा था। बाद अज़ां जामिया इंतज़ामिया ने 5 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया था। ताहम इस दौरान भी कैंपस के बाहर तुलबा और मकामी अवाम शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा चलता रहा। 6 जनवरी को दोबारा जामिया खुली और 9 जनवरी से सेमेस्टर इम्तहानात का ऐलान कर दिया गया, लेकिन पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुतालबे पर आज तुलबा ने इम्तिहान का बाइकआउट करके वीसी का मुहासरा किया।
पार्लियामेंट से शहरियत तरमीमी कानून पास होने के बाद मुल्क में इस मुतनाज़िया कानून को नाफिज करने वाला उत्तर प्रदेश पहला सूबा होगा। इतलात के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 19 अजला में रह रहे हिंदू पनाह गजीरों की फहरिस्त भेज दी है। पीर को यहाँ ज़राए ने बताया कि रियासती हुकूमत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर रियासत के 19 अजला में रहने वाले हिंदू पनाह गजीरों की फहरिस्त गुज़िश्ता हफ्ते मरकज़ी वज़ीर दाखिला को भेज दी है। ज़राए के मुताबिक यूपी के 19 अजला में रहने वाले 40,000 गैर मुस्लिम गैर कानूनी महाजरीन की लिस्ट तैयार करके मरकज़ को भेजी गई है। उन अजला के नाम आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़ और वाराणसी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक उनमें से सिर्फ पीलीभीत से 30 से 35,000 महाजरीन के नाम हैं। महाजरीन पर मुश्तमिल रिपोर्ट हर ज़िले से उनकी तफसील और कुछ अफराद की गवाही पर मबनी है, जिसे महकमा दाखिला और वज़ीर आला के दफ्तर में जमा किया गया है। लिस्ट में उन महाजरीन के उन मुश्किलात और दिक्कतों को भी शामिल किया गया है जिनका उन्हें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता हफ्ते रियासती महकमा दाखिला ने तमाम अजला के DM से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए महाजरीन की शिनाख्त करके इस ज़िमन में हुकूमत को फहरिस्त सौंपने की हिदायत दी थी। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बहुत ज़्यादा शुबात हैं और इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। नीतीश ने कहा कि असम्बली में शहरियत तरमीमी कानून पर तबादला ख्याल के लिए एक खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने ये बात पीर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। JDU NDA इत्तेहाद की पहली जमात है जिसने CAA पर इस तरह का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया जब RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने CAA पर बातचीत के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया था। नीतीश कुमार हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया था कि बिहार में NRC का निफाज नहीं किया जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में एहतजाज करने वाले 25 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। गोलकुंडा पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने इन नौजवानों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात 149, 290, 341 के अलावा सिटी पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह एहतजाज कल शब 8:30 बजे बाज़ ख़वातीन की जानिब से शुरू किया गया, जिसमें नौजवान शामिल हो गए। नौजवानों के एहतजाज के सबब ट्रैफिक जैम हो गई। एहतजाजियों ने नारेबाजी करते हुए शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया गया। कल शब 3 बजे DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने पुलिस के जत्थे के साथ पहुंचकर इन नौजवानों को हिरासत में लेकर इनको गोशा महल पुलिस स्टेडियम मुंतकिल कर दिया, जहां उन नौजवानों ने सुबह तक एहतजाज किया। गिरफ्तार शुदगान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 41 के तहत नोटिसें दी गई हैं और बाद अज़ां उनको रिहा कर दिया गया। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर TRS हुकूमत और हैदराबाद पुलिस की शदीद मजम्मत की है। एक सहाफती बयान में समीर वलीउल्लाह ने कहा कि इतवार की रात टोली चौकी में CAA के खिलाफ एहतजाज करने पर 60 से ज़ायद एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने एहतजाजियों पर पुलिस लाठीचार्ज की भी मजम्मत की। उन्होंने पुलिस पर आवाम की आवाज़ को दबाने और एहतजाज के हक़ से महरूम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भी मेहदीपट्टनम में CAA के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर लाठी चार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक तरफ सेकुलर होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हैदराबाद पुलिस CAA और NRC के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर लाठियाँ बरसाती है और मुकदमा दर्ज करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को CAA के खिलाफ रैली निकालने की उसे इजाज़त नहीं दी गई, जबकि तेलंगाना पुलिस ने RSS को मार्च निकालने और जलसा करने के सभी इंतजाम किए। उन्होंने मुतालबा किया कि CAA के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ दर्ज सभी केसेस वापस लिए जाएं। साथ ही वज़ीर आला KCR CAA, NRC और NPR को लेकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें।
रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के फिरका वाराना तौर पर हिसास मकाम भैंसा के एक इलाके में दो फिरकों के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी फैल गई। हालात कल रात उस वक्त बिगड़ गए जब मोटरसाइकिल सवार नौजवान को एक गली में मकामी अफराद ने रोक लिया और उनके दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। संगबारी भी की गई। दोनों फिरकों ने एक दूसरे पर लाठियों से भी हमला किया। बाज गाड़ियों और मकानात को भी आग लगाने की इतलात है। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत तलब कर ली गई। हालात पर काबू पाने की कोशिश में संगबारी के दौरान भैंसा की डीएसपी नरसिम्हा राव, सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल राव और मुधोल के सब इंस्पेक्टर अशोक जख्मी हो गए। हालात की कशीदगी को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट पुलिस शशिधर राजू भैंसा पहुंच गए। मजीद सूरत हाल को देखते हुए सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। दो तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के चंद्रशेखर राव और वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज प्रगति भवन में मुलाकात की। दोपहर में हुई इस मुलाकात से कबल दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने एक साथ दोपहर का खाना खाया। बाद अज़ा इन दोनों ने दोनों रियासतों के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। खास तौर पर दरियाओं के पानी की तकसीम, बरकी मुलाजमीन की तकसीम और आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून में पाए जाने वाली पेचीदगियों का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक साल 2019 में उस वक्त के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ पहली मरतबा एक इजलास मुनक्किद करते हुए तकसीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया था और दोनों रियासतों में पाए जाने वाले मसाइल को बातचीत के जरिए हल कर लेने का मशवरा दिया, जिसके बाद चंद्रशेखर राव और वाई जगन मोहन रेड्डी ने 2 मरतबा इस सिलसिले में मुलाकात की। ज़राए ने मजीद बताया कि इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने KCR से ख्वाहिश पर हैदराबाद के मुख्तलिफ सरकारी इमारतों बशमुल सेक्रेटेरिएट में AP हुकूमत के कब्जे को बर्खास्त कर दिया और इन इमारतों को तेलंगाना हुकूमत के हवाले कर दिया था। आज की मुलाकात के वक्त जगन मोहन रेड्डी के हमरा रुकन राज्यसभा विजयसाई रेड्डी भी मौजूद थे, जबकि चीफ मिनिस्टर KCR के हमरा वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव भी इस बातचीत में शरीक थे। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने आज PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी को चैलेंज किया है कि वह कांग्रेस दौर में बल्दियात के लिए जारी फंड्स पर व्हाइट पेपर जारी करें। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दौर में साल 2004 से 2014 तक बल्दियात के लिए जो फंड्स जारी किए गए थे उससे दुगने फंड्स TRS ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में रियासत के कई बल्दियात में 14 दिन में एक मरतबा पीने का पानी सरबराह होता था, लेकिन वो सूरत हाल नहीं रही। नए बल्दी कानून पर अमल करते हुए बल्दियात को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। तेलंगाना भवन में TRS पार्टी के सोशल मीडिया वर्कर्स के साथ मुनक्किदा एक इजलास से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि TRS पार्टी को सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि अवाम में ताकत ना रखने वाली जमातें सिर्फ सोशल मीडिया पर मुनहसर नहीं हो सकती। जिस पार्टी को अवामी तायद हासिल होती है, इस पार्टी के लिए सोशल मीडिया काफ़ी सूदमंद साबित होगा और उसकी ताकत में मजीद इजाफा होगा। KTR ने कहा कि TRS पार्टी को सोशल मीडिया में 11 लाख फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया में TRS का कोई सानी नहीं है। पार्टी में सोशल मीडिया में काम करने वाले कोई भी पेड वर्कर्स नहीं हैं। वो TRS पार्टी से मोहब्बत में सोशल मीडिया में फौजियों की तरह काम कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक में हक़ाइक़ को पेश करने वाले यही सोशल मीडिया के वर्कर्स थे। चंद पार्टियों में पेड सोशल मीडिया वर्कर्स हैं और चंद बाज़ जमातों में तफर्रुक़ा पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन TRS पार्टी ने सोशल मीडिया के ज़रिए कशीदगी पैदा करने की कभी कोशिश नहीं की। रुकने काउंसिल TRS व सदर किसान कोऑर्डिनेशन समिति P राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी को बल्दी इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, जबकि TRS में उम्मीदवारों का हुजूम है, जहां एक बल्दी हल्के में टिकट के कई ख्वाहिशमंद देखे जा रहे हैं। अब तक रियासत भर में 30 वार्ड्स में TRS के उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आ गया। तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी, नवीन रेड्डी, दुंडे विठल और पार्टी तर्जुमान G रामचंद्र राव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास ना ही उम्मीदवार हैं और ना ही बल्दी इंतखाबात में अवाम के दरमियान जाने का कोई मौजू है, इसलिए वो हुकूमत और TRS पार्टी के खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करते हुए सस्ती तशहीर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से तेलंगाना रियासत को कोई इमदाद नहीं मिल रही है, जबकि तेलंगाना की जानिब से मरकज़ को सालाना 65,000 करोड़ रुपये हासिल हो रहे हैं। इसके जवाब में मरकज़ तेलंगाना को सालाना 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद दे रही है। तेलंगाना से हासिल होने वाली आमदनी का सिर्फ एक हिस्सा मरकजी हुकूमत वापस कर रही है। ఐదుగురు వ్యక్తులు పోటీ పడుతుండగా
వాళ్ళందరినీ మేము బుజ్జగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. వాళ్ళందరూ కూడా మొదటి మేము ఆ బస్తీల్లో ఆ వార్డుల్లో పనిచేసినాం కాబట్టి మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పి వారు కోరుతుండగా, మరొక వైపు ప్రధాన ప్రతిపక్షాలని చెప్పుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీ పార్టీకి అభ్యర్థులు దొరకడం లేదు. ఇవాళ ఒక పత్రికలో వచ్చిన దర్యాప్తుగా 600 వార్డులలో వాళ్ళు పోటీ చేయలేదని. మీరు నిజంగా విషయం తెలుసుకున్నామని చెప్పేసి మా మున్సిపాలిటీ ఇన్ఛార్జీలను వాకప్ చేస్తే దరిదాపుగా 3148 వార్డులలో 1000 వార్డులలో కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఎవరో ఒకరే ఉన్న పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान जमात टीआरएस पर बल्दी इंतखाबात में इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी और दूसरों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर रही है। रियासत के बल्दियात में अब जो तरक्की देखी जा रही है वो कांग्रेस के दौर में हुई थी। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस ने बल्दियात में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। 22 तारीख को म्यूनसिपालिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को इलेक्शंस है। इस इलेक्शंस में 120 म्यूनसिपालिटीज़ को और 10 कॉरपोरेशंस को इलेक्शंस होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ये सरकार से हम ये पूछते हैं कि आप 6 साल गुजर गया, 6 साल में मसलन हैदराबाद के बगल में मीरपेट में अगर देखें, वहाँ ना पानी का सहूलत है, ना सफाई का कोई प्रबंध है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं है, लेकिन घरों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स मनमाने लगा दे रहे हैं। अब वो परसों तक 1 साल नीचे तक मीरपेट एक पंचायती था, उसके बाद में म्यूनसिपालिटी करे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए, एकदम वो मीरपेट का। बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली NVSS प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी जो AP के वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों के केस में मुलजिम हैं, उनको रियासती काबीना में बरकरार रहने का कोई अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी फौरी तौर पर तेलंगाना काबीना से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दें। तेलंगाना राज्य में CAA के खिलाफ में जो MIM का रैलीज है, इस रैलीज को परमिशन इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाहिए बोल के भाजपा के ओर से मैं डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव जारी है। कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सेंसिटिव एरियाज़ भी है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए और सेंसिटिवनेस को भी ध्यान में रखते हुए MIM का रैलीज को इस समय पर अनुमति देना ठीक नहीं होता है। मैं इलेक्शन कमीशन को अपील कर रहा हूं, तुरंत वो परमिशंस और मीटिंग CAA के खिलाफ में पूरे लोगों को भंग करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूं। दूसरा विषय है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों के बीच में 2-3 मरतबा बैठक हुआ है और चर्चा हुआ है। आपस में कई विषय पर चर्चा करके सॉल्व करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे बोल के बताए, मगर आज का जो चर्चा है, इस चर्चा में तेलंगाना इंटरेस्ट पूरा KCR ने बाजुक रख दिया है। बीजेपी कायद पुंगलेडी सुधाकर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बल्दी इंतखाबात जीतने के लिए TRS दौलत और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत BJP कारकुनों को हरासा कर रही है।
रूलिंग पार्टी टीआरएस का हरकता बहुत हो रहा है। वो लोग टेरराइज करके कुछ जगह हमारा सत्तुपल्ली में 17 वार्ड नंबर 17 हमारा कैंडिडेट को ऑलमोस्ट किडनैप जैसा करके लेके गए थे। यूनानिमस का प्रयास कर रहे। हमारा लोग वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता धरना भी किया। अभी इस इश्यू को लेके डीजीपी साहब से भी बात किया, इलेक्शन कमीशन का नोटिस में लगाया हमारा पार्टी की तरफ से, खम्भम पुलिस कमिश्नर का नॉलेज में भी हमारा लोग लगाया। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम डिमांड कर रहे। अगर सरकार अच्छा काम करे तो पब्लिक का दिल जीतिए। ये बैकग्राउंड पॉलिटिक्स क्या है? सब जो सबको टारगेट देके, तो अगर हार गए तो तुमको टारगेट। चीफ मिनिस्टर साहब भी वो तो मीडिया में आया, मंत्रियों को, एमएलए, एमएलसी, एमपी सबको, जो रूलिंग पार्टी का सबको टारगेट बोले। फिर साइकोलॉजिकली वो लोग कुछ भी करके हाथ पैर मार के ये भी कुछ भी हो जीत होना बोल के ये पूरा हरकता कर रहे हैं। ये पूरा पावर मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है। इसका ऊपर डिटेल जांच करते हुए स्पेशल ऑब्जर्वर्स को भेज के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है, कराना भी है, और फोर्सेस को भी ज़्यादा लगाना है। जो उसमें जो भी होता है हमारा अकाउंट में सब जीत गया, कांग्रेस कुछ नहीं या बीजेपी नहीं है, कांग्रेस को बीजेपी में, तो ये सब गलत प्रचार कर रहे। कांग्रेस बीजेपी का क्या है पूरा देश भर सब जानता है। सीएए और एनपीआर जैसा एक्ट जो देश का हित में ले, तो कांग्रेस का ऐसा विश्व प्रचार कर रहे, मिस इन्फॉर्मेशन। बीजेपी कायद एन इंद्रसेन रेड्डी ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वी नागी रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि भैंसा में हाल ही हुए फिरकावाराना तशद्दुद के पेश नज़र वहां बल्दी इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ఫ్రెండ్స్, నిన్న రాత్రి 10:30 నుండి విచ్చలవిడిగా నిర్మల్ జిల్లా భైంసా మున్సిపాలిటీలో ఎంఐఎం కార్యకర్తలు గుండాల్లాగా బిహేవ్ చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ కంటెస్ట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థుల్ని బెదిరిస్తూ యునానిమస్గా ఇవ్వాలి, మీరు కంటెస్ట్ చేయొద్దు అనేటువంటి ధోరణితో మీరు విత్డ్రా చేసుకున్నట్లయితే మీ ప్రాపర్టీస్ని रियासती वजीर के तारक रामाराव ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फेस्टिवल 15 जनवरी तक जारी रहेगा और इसमें कई ममालिक और रियासतों के पतंगबाज हिस्सा लेंगे। ये क्या चीज़ है? ये ठेकुआ है। कहाँ? బాబు ఇట్రండి, మీరు వెనకాల ఉండాలి, రో పార్టీ బ్యాక్ ఉండాలి, రో పార్టీ ఇక్కడ రో పార్టీ బ్యాక్ పెట్టుకోవాలని, రో పార్టీ బ్యాక్ పెట్టుకోవాలి, బయట ఉండాలి మీరు. బాబు ఇక్కడ రావాలి.
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।